आज सुबह जब पटना वासियों का नींद खुलता है तो उनका नजर सीधे एक बैनर पे जाके टिक जाता है, क्योंकि उस बैनर पे जो तस्वीरें दिखाई गई है और उसके कॉलम में जो कुछ भी लिखा गया है वो कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम नेताओं के ऊपर नागवारा गुजरने वाला है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तमाम मंत्रियों का पोल खोल किया था, उन तमाम मंत्रियों को एक पोस्टर में, एक बैनर में दिखाया गया है और उसके नीचे उनकी उपाधि भी लिखी गई है, जो उपाधि वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे। और ये इतना पर्याप्त है बिहार की सियासत को हवा देने के लिए। अब क्या कुछ लिखा गया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे और किस तरीके से जो है वो एकदम से टारगेट किया गया है इन तमाम नेताओं को, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बैनर को देखिए, ये पोस्टर को देखिए। ये पोस्टर पटना के गलियारों में आपको दिखाई देगा और पटना के गलियारों में जब से ये पोस्टर लगा है तब से बिहार की सियासत खासा गरमाई हुई है। वैसे भी चुनाव का माहौल चल रहा है। प्रशांत किशोर जो है वो बारी बारी से कई मंत्रियों का नाम ले रहे हैं और वैसे में ये पोस्टर लगना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। लोग कह रहे हैं कि भाई आखिरकार ये पोस्टर कौन लगवा गया, क्योंकि जनसुराज की अगर बात की जाए तो जनसुराज से पहले प्रशांत किशोर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताते हैं कि भाई साहब कौन कौन जो मंत्री लोग हैं वो क्या क्या घोटाला करके बैठे हैं, किस तरीके का माहौल है। और उसके बाद जनसुराज प्रॉपर अशोक चौधरी को टारगेट करता है और उसके हिसाब से अब देख लीजिए क्या लिखा है, जमीन चोर अशोक चौधरी। और जमीन चोरी का आरोप भी जनसुराज इससे पहले अशोक चौधरी के ऊपर लगा चुका है। वो बोला है कि भाई जमीन में काफी घपला किया है इन्होंने। 200 करोड़ की संपत्ति के बारे में बात हुआ है। आपको बता दूं 200 करोड़ जो है वो बताया गया है कि 200 करोड़ की संपत्ति आखिरकार अशोक चौधरी ने 2 सालों में हेरफेर कैसे किया है, इसका डेटा दें। और इसको लेके तो कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें इनकी पत्नी को टारगेट किया गया था। संजय जायसवाल आपको याद होंगे। संजय जायसवाल की अगर बात की जाए तो इनको पेट्रोल चोर कहा गया है। मतलब इनको पेट्रोल चोर इस बैनर पोस्टर में लिख के बताया गया है। और ये जो है इससे पहले आपको बता दूं कि पेट्रोल चोरी का भी इल्जाम प्रशांत किशोर संजय जायसवाल के ऊपर लगा चुके हैं। दरअसल संजय जायसवाल खूब फायर थे और एकदम से टारगेट कर करके उन्होंने प्रशांत किशोर को बहुत कुछ कहा था कि भाई हिंद महासागर में चले जाओगे। और उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल की चोरी करते थे और ये वायरल हुआ था बयान कि भाई साहब देख लीजिए संजय जायसवाल को इन्होंने पेट्रोल चोर कहा था। और अब देख लीजिए बैनर में भी संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर जो है वो बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको मंगल पांडे दिखाई दे रहे होंगे। कॉटन बैंडेड चोर कहा जा रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको इस चोरी से और इस उपनाम से नवाजा गया है इस बैनर में। उसके बाद एक और बैनर है जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं और इनको नाम बदलू इस बैनर में कहा गया है। और यहाँ पे आपको दिलीप जायसवाल दिखाई दे रहे हैं। ये वही दिलीप जायसवाल है जिनको कॉलेज को लेके कई खुलासे किए थे प्रशांत किशोर ने और इनको कॉलेज चोर बताया गया है। मतलब ये पूरा बैनर जो है वो बिहार की सियासत को सुलगाने के लिए जो है वो काफी है, पर्याप्त है। 2 नाम सबसे ऊपर लिखा गया है, जमीन चोर और पेट्रोल चोर, यानी अशोक चौधरी और संजय जायसवाल। इस पोस्टर की बात माने तो इस तरीके से पोस्टर लगाया गया और पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बिहार की सियासत सुलग चुकी है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब ये क्या हुआ, ये तो पोस्टर वोर छिड़ गया और ये अलग तरीके का पोस्टर लग रहा है। इस पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा गया है, किसने लगवाया है उसका नाम नहीं लिखा गया है। सीधे तौर पे कह दिया गया है कि भाई साहब ये लोग चोर हैं और कौन कौन से चोर हैं, कौन नाम बदलू हैं, ये तमाम तरीके का अलंकार इनके नाम के आगे लगा दिए गए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ये बैनर पोस्टर लग रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।